जो लोग यूँ तो गंगा, यमुना, सरस्वती या अन्य किसी भी नदी के बारे में अच्छा कहते हैं, अच्छा बोलते हैं, उन्हें माँ का दर्जा देते हैं, उन्हें सर्वोपरि रखते हैं, परंतु यदि उसकी सफाई ही ना करें या चलो सफाई नहीं भी कर पाते हैं तो उसमें जब भी वहाँ उनके दर्शन पाने जाएं और कुछ गंदगी फैला कर आते हैं ना, तो ये सरासर झूठ है, ये अपमान है। यदि तुम किसी भी नदी को गंदा कर रहे हो ना किसी भी तरीके से, तो तुम उसका अपमान कर रहे हो। फिर चाहे तुम कितने मंत्र भी पढ़ लो, कितनी आरतियां भी सुन लो, देख लो, कुछ भी कर लो, यदि तुमने उसे गंदा किया तो फिर वो उसका साक्षात अपमान है। और अगर आप अपमान नहीं करना है ना, तो कभी भी किसी भी नदी में कूड़े कचड़े मत फेंकना। ध्यान रखना, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, कितना भी सिखा दे, समझा दे, ये काम कभी मत करना। तभी तुम उसका सम्मान कर रहे हो, ये तभी जाकर स्पष्ट होगा और तभी वो नदी भी तुम्हें आशीर्वाद दे पाएगी। अन्यथा बोल कुछ रहे हो, मन में कुछ और है, परंतु कर कुछ और रहे हो, ये वाली बात हो जाएगी। जब भी कहीं घूमने जाया जाता है ना, तो ज़्यादातर बार वैसी जगह पर ठहरा जाता है जो जानी सुनी हुई सुरक्षित जगह हो। वैसी जगह पर रुको जहाँ तुम पहले रुके हुए हो, या फिर कोई ना कोई तुम्हारे मित्र, सगे संबंधी कभी ना कभी वहाँ गए हैं, रुके हैं, वैसी ही किसी जगह रुको। ऐसा कहीं मत जाओ जो एकदम तुम्हारे लिए अनजान, अजनबी जगह हो। और बड़े शहरों में जाने पर ना सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है, और सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटी जगह भी हो, कहीं पर भी जाओ जो तुम्हारे लिए जान पहचान वाली जगह नहीं हो, वहाँ सुरक्षा भी बहुत मायने रखती है। इसलिए कोई ऐसा नया काम मत करो जो एकदम अनजान, अनसुना सा हो। सुना सुनाया काम, किया हुआ पहले का काम, पहले के अनुभव के हिसाब से चलो। नई चीज़ों को अगर तुम्हें देखना है तो जब ज़्यादा लोग जाओ ना, तब नई चीज़ों का अनुभव करना, अकेले नहीं या कम लोगों में नहीं। मैं तुम्हारे घर पर एक साथ 2 मोबाइलें खरीदवाऊँगा। मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत ज़रूरत है कि तुम्हारी मोबाइल बदली हो जाए, पर तुम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो कि खर्च बहुत आएगा और तुम जब ज़रूरत होगी तब ले लूँगा वाले हिसाब पर बहुत दिन से इस चीज़ को नज़रअंदाज किए। ये साल भी तुम यहाँ तक ले ही आए, लेकिन तुम्हारा मोबाइल पुराना ठीक रहेगा, फिर भी मैं अब एक नया तुम्हें दिलवाऊँगा, क्योंकि मोबाइल से तुम सिर्फ बात नहीं करते, और भी कई सारी चीज़ें करते हो। तस्वीरें खींचते हो, पढ़ते हो, बहुत कुछ करते हो। वो तुम्हारे लिए खुशी का, धन का, अनुभव का, कला का, हर एक चीज़ का स्रोत है। इसलिए तोहफ़ा रहेगा मेरे तरफ से, तुम्हारे एक पैसे नहीं लगेंगे। देखो कैसी लीला होती है मेरी, और कैसे सभी सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में निकल कर आती हैं सुंदर तरीके से। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। आयुष्मान भवा।